बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बटक पेन के हवाले से यानी प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम के हवाले से। अमूमन पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो थाई है, जो रान है, इसके ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है और शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, यानी वो बटक पेन की कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बटक पेन है उसको क्या कहते हैं, किन वजूहात की वजह से ये बटक पेन होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। जब भी हम बटक पेन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम प्रीफॉर्मस सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये जो प्रीफॉर्मस सिंड्रोम होता है उसमें बटक पेन के साथ साथ ये जो पेन है ये रेफर कर जाता है टूवर्ड्स द लेग और इवन के फीट तक ये पेन चला जाता है। अब ये जो प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है ये प्रीफॉर्मस एक मसल्स का नाम है जिसकी वजह से जो है ये सिंड्रोम डेवलप हो रहा होता है। तो जब नाम से जाहिर है तो ये जो बटक पेन है और ये जो प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है इसमें सारा कुछ रोला जो है वो एक ही मसल का है और उस मसल का नाम है प्रीफॉर्मस मसल। ये जो प्रीफॉर्मस मसल होता है ये हमारे बटक रीजन में होता है और इस मसल से एक नर्व, एक नस गुजरती है जिसको शियाटिक नर्व कहते हैं। शियाटिक नर्व जो होती है ये हमारे बॉडी की जो निचले वाला हिस्सा होता है उसकी सबसे बड़ी नस होती है और इस मसल से वो नस गुजर रही होती है और जब ये मसल उस नस को दबाता है तो उस वजह से ये दर्द उभर आता है जिसको हम प्रीफॉर्मस सिंड्रोम कहते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसल है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, जो प्रीफॉर्मस मसल है, ये कब इस नस को दबाता है और जिसकी वजह से ये सिंड्रोम डेवलप होता है। तो इसके पीछे कुछ एक वजूहात है। सबसे पहली वजह यह है कि ये जो मसल है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, प्रीफॉर्मस मसल जो है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो ये मसल उस नस को दबाएगा, उस नर्व को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से प्रीफॉर्मस सिंड्रोम होगा, जिसकी वजह से बटक पेन होगा। पहली वजह है इंजरी टू द प्रीफॉर्मस मसल। दूसरी वजह यह है कि अगर इसी मसल में किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई सूजन होती है, तो उस वजह से भी वो नस दब जाती है और ये सिंड्रोम डेवलप होता है। तीसरी वजह यह है कि अगर इसी मसल के अंदर कोई स्पाज्म आता है, कोई मरोड़ आता है, तो उस वजह से भी वो नस दब सकती है। इसी तरह जो हमारी हिप जॉइंट होती है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई इंजरी होता है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो भी इस मसल को दबाता है। इसी तरह लेग में इंजरी है या थाई में किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, कोई ज़ख्म हुआ है, तो उस वजह से भी ये मसल अफेक्टेड हो सकता है और उससे ये प्रीफॉर्मस सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ एक वजूहात है। इसके अलावा वाइटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये जो प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है ये डेवलप हो सकता है। तो ये सारी वजूहात है प्रीफॉर्मस सिंड्रोम की कि ये जो प्रीफॉर्मस मसल है ये कब इस नस को दबाता है जिसकी वजह से प्रीफॉर्मस सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से कि प्रीफॉर्मस सिंड्रोम या जो बटक पेन है उससे कैसे निजात हासिल किया जा सकता है। एज ए डॉक्टर सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इस तरह के मरीजों को पेन किलर्स देते हैं। बहुत सारी पेन किलर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप दे सकते हैं, जैसे कि ब्रूफिन हो गया, जैसे कि वोरीन हो गया, और भी बहुत सारे। ये क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इस वजह से मैंने ये एक दो पेन किलर्स के नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे पेन किलर्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम मसल रिलैक्सेंट्स भी देते हैं। अगर हम मसल रिलैक्सेंट्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मसल रिलैक्सेंट्स हैं, लेकिन कुछ एक मसल रिलैक्सेंट है जैसे कि न्यूब्रॉल फोर्ट हो गया, थायोलेक्स हो गया, मायोलेक्स हो गया। ये कुछ एक मसल रिलैक्सेंट्स है जो कि हम इस तरह की कंडीशन में इस्तेमाल कराते हैं मरीजों से। और साथ ही हम मल्टी वाइटामिन्स की जो टैबलेट्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, वो हम देते हैं, जैसे कि थेराग्रान अल्ट्रा है वो दिया जा सकता है, सर्बेक्स जी है वो दिया जा सकता है, मल्टी बियोंटा है वो दिया जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी है: पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स और मल्टीविटामिन्स। और साथ ही कुछ एक एक्सरसाइज होती है। आप जब सर्च करोगे कि प्रीफॉर्मस सिंड्रोम में कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेज की वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, आप उनको भी देख के वो एक्सरसाइज भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम इन तीन तरह की चीज़ों से इसको ट्रीट करते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन की ट्रीटमेंट से इस तरह के पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत ही रेयर टॉपिक है, अमूमन इसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेशेंट्स आते हैं बटक पेन के साथ। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी काफ पेन के हवाले से कि जी काफ पेन है तो क्यों है, इलाज उसका कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और यही रेयर चीज़ें हैं जो कि बाज़ औक़ात जब मरीज़ आते हैं कि जी बटक पेन है, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। जब भी बटक पेन हो, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम को रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।